ओके, हे गाइस, बैक टू द चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं एरे। एरे क्या होता है और एरे के बारे में अगर आपको नहीं पता तो सीधे जंपिंग करते हैं नोट्स की तरफ, और मैं आपको बताऊंगा एरे होता क्या है, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एरे में क्या होता है, उसके बेनिफिट्स, कॉन्स, प्रोज, सभी चीज़। तो जंपिंग करते हैं एरे पे। सबसे पहले पीडीएफ पे आ जाते हैं। एरे होता क्या है? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने सिमिलर को इंपॉर्टेंट से मार्क किया, यानी कि वन वेरिएबल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज। मतलब क्या है इस हेवी से सेंटेंस का? इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे, मतलब समझने के लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एरे नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ, array.c। सही है। अपना बॉयलर प्लेट कोड उठा लेंगे। देखो अभी मैं बस एक नाइफ में, अगर मुझे सपोज अगर मुझे 4 स्टूडेंट्स का मार्क्स ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? जिसे एरे नहीं आता होगा वो क्या करेगा? वो करेगा मार्क्स 1 कॉमा मार्क्स 2 कॉमा मार्क्स 3 कॉमा मार्क्स 4। ऑब्वियसली ये करेगा। उसके बाद वो आराम से कर देगा यहाँ पे प्रिंटफ द मार्क्स 1 इज परसेंटाइल d \n और जिसे एरे नहीं आता वो कुछ इस तरीके से ही करेगा। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। मार्क्स 1 यहाँ पे हो जाएगा मार्क्स 2, 3 एंड 4। ओके, मुझे एक करके करना चाहिए था। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। मार्क्स 3 एंड मार्क्स 4। जिसे एरे नहीं आता वो कुछ इस तरीके से मार्क्स का इनपुट लेगा। व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि इसका एक अच्छा तरीका है, पहले से प्रिंट कर लेते हैं, या इंटर मार्क्स 1, 2, 3 एंड 4, और मैं इसे अब प्रिंट कर लूँगा। मार्क्स आर परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी। कुल मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 4। ऑलराइट, चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स 1 की वैल्यू ये मुझे क्या दे रहा है? ओके, मुझे यहाँ पे परसेंटाइल डी नहीं लगाना चाहिए था, सिली मिस्टेक। ऑलराइट, अभी सही है। इंटर मार्क्स 1, अगर मार्क्स 1 12, 45, 78, 45, तो देखो 12, 45, 78 एंड 45। ये एक नाइफ वे है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है एक नाइफ वे टू टेक इनपुट ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। नाइफ वे यानी कि एक मासूम सा तरीका इनपुट लेने का सेम एलिमेंट्स का। व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि एक अच्छा तरीका है इसे इनपुट लेने का, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक इंट मार्क्स का एरे बना लिया जाए जिसमें 4 स्पेस को कंज्यूम कर लेगा, 4 मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एरे की, तो कैसा हो? और उसे मैं कर दूँ मार्क्स 0 इक्वल्स टू सपोज 34 आ रहा है किसी का, सेम एज दैट मार्क्स 1, 2 एंड 3, 34, 54, 78 एंड 23। और मैं यहाँ पे प्रिंट अप कर दूँ द मार्क्स आर एंड परसेंटाइल डी, जो कि आ रहा है मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3। मेरा आउटपुट द मार्क्स आर 33,
54, 34, 54, 78 एंड 23 जो कि मेरा इनपुट है। तो ये जो जैसे एरे आता है वो इस तरीके से कर सकता है। ऑलराइट, ये हमने समझ लिया कि एरे का मतलब क्या है। एक ओवरव्यू एरे के ऊपर आते हैं अपने नोट्स के ऊपर वापस से और उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। देखो सिंटेक्स जो कि अभी हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ किया, यहाँ पे मार्क्स 4, 4 स्टूडेंट के मार्क्स लेने थे तो मैंने 4 डाला यहाँ पे। अगर मुझे 20 स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए होते तो मैं यहाँ पे 20 डालता। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है ये कि मैंने इसमें मार्क्स 0 से स्टार्ट क्यों किया। देखो यहाँ पे मैंने मार्क्स 1 से स्टार्ट किया था, 2 दिया, 3, 4 इस तरीके से, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट क्यों किया। अब इसका आंसर ये है कि सी लैंग्वेज में और बेसिकली 80-90% जो भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं उसमें इंडेक्स शुरू होता है 0 से। ऑलराइट, इंडेक्स शुरू होता है 0 से लेके n-1 तक। यहाँ देखो चार मार्क्स का हमने इंटीजर कैप्चर किया, इंटीजर वेरिएबल हमने बनाया 4 मार्क्स का। शुरू हुआ 0 से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया। तो ये होता है इंडेक्सिंग। ये हो गया सिंटेक्स हमारा, एरे बनाने का सिंटेक्स। अब द वैल्यू कैन नाउ बी असाइन टू मार्क्स एरे लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग असाइन कर सकते हैं, जो कि हमने किया। यहाँ पे हमने किया, मार्क्स 0 को 34 दिया, 1 को 54, 2 को 78 एंड 3 को 23 एंड सो ऑन। तो नोट यहाँ पे ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to -1, सॉरी 0 to n-1। जैसे कि यहाँ पे 90 इंटीजर वेरिएबल का मैंने यहाँ पे एरे बनाया है, तो वो मेरा शुरू का 0 से लेके 89 तक। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट इसीलिए बना दिया क्योंकि पेजेस उतने लंबे होते नहीं कि मैं 90 तक बैठ के लिखता रहूँ। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमें एरे कैसे बनाना है, एरे बनाने के फायदे क्या होते हैं और इसके यूजेस को हम आगे देखेंगे कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। एरे कितना हमारे काम को शॉर्ट बना देता है। एक तरीका होता है कि आप पैदल चलो, ये हो गया पैदल चलने का तरीका, ये हो गया गाड़ी से चलने का तरीका। तो दोनों में से काम दोनों से ही हो रहा है, काम दोनों से ही सेम हो रहा है। लेकिन क्या ये 4 की जगह पर अगर 400 मार्क्स मुझे बनाने पड़ते तो क्या मैं ऐसे लिख के 400 इंटीजर वेरिएबल्स बनाता, या जो भी वेरिएबल्स बनाने होते 400 वेरिएबल्स में बनाता, क्या वो एक अच्छा तरीका आइडियल वे होता? ऑब्वियसली नहीं होता। तो मैंने क्या करता, मैं ये करता कि मैं 400 का जो भी सिमिलर वैल्यूज़ का होता, सिमिलर एलिमेंट्स होते, जैसे कि अगर 200 मुझे इंटीजर एलिमेंट चाहिए था तो मैं 200 का एक एरे बना लेता इंटीजर वेरिएबल का, और 200 मुझे अगर फ्लोटिंग नंबर का चाहिए होता तो मैं 200 फ्लोटिंग एरे बना लेता। तो ये मेरा काम आसान करता है। ये बेसिकली पैदल है, ये बाइक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एरे होता क्या है। अब एक्सेसिंग एलिमेंट्स, एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्कैनफ %d, जो कि है एम्परसेंड मार्क्स 0 से स्टार्ट होगा फर्स्ट वैल्यू के लिए, और उसे प्रिंटफ भी उसी तरीके से कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ प्रिंटफ के लिए तो देख लिया, एक स्कैनफ के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे पूरा ही रब कर देता हूँ, शुरू से करते हैं। इंट एक एरे बनाया जाएगा, एरे सपोज 4 इंटीजर वेरिएबल्स की मैंने एरे बना दी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंटफ इंटर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे। ओके, इंटर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे। कैसे मुझे एरे को लेना है इनपुट, मैं करूँगा यहाँ पे %d और मैं करूँगा यहाँ पे %ARR0। लो जी, बढ़िया हो गया। printf the value of %d is %d। %d पहले वाले के लिए क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा पहला एलिमेंट है, तो मैं बताऊँ कैसे वो पहला एलिमेंट है। तो मैं वहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे एक ही है तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मार्क्स 0। ओके, यहाँ पे ऑलराइट, सॉरी, यहाँ पे मुझे ARR लिखना चाहिए था। अब कोई एरर नहीं आएगा। ओके, इंटर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे पूछ रहा है मेरे से, मैं डाल देता 56। द वैल्यू ऑफ 1 इज 56। फर्स्ट यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, मैं वो कर लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज, देखो फर्स्ट एलिमेंट की मैं वैल्यू डालूंगा 85, तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 85। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि एरे का इनपुट कैसे लेना है। अब यहाँ पे क्विज क्या आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन एन एरे एंड प्रिंट देम टू द स्क्रीन। ये तरीका, ओके। अभी देखो, अभी मैं एक एरे को एक दूसरे तरीके से मैं इनपुट लूंगा, जो कि हम लोग जनरली यूज करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से हम लोग यूज करेंगे। क्या तरीका है वो है लूप, टेकिंग इनपुट एरे विथ लूप्स। तो ये हो गया हम लोग का। तो अभी चेक करते हैं फटाफट से।
मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ 5 स्टूडेंट का मार्क्स, 5 स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं मुझे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा। लिखूंगा इंट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से इंडेक्स हमारा शुरू होगा। आई इज लेस देन कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि 0 से शुरू होके n-1 तक जाएगा। ऑलराइट ना, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रिंटफ इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, कौन सा, परसेंटाइल डी स्टूडेंट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आई होगा, आई हम लोग लिख सकते हैं, आई होगा तो वहाँ पे अब जब हमारा आउटपुट आएगा, वेट अ मिनट, मैं आपसे गेस नहीं करवाऊंगा, मैं इसे रन करूँगा और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। स्कैनफ परसेंटाइल डी और यहाँ पे आ जाएगा एम्परसेंट मार्क्स आई। ये हो गया हमारा इनपुट का। सेम एज दैट हम लोग इसे आउटपुट के लिए क्या करेंगे, आउटपुट के लिए मार्क्स ऑफ स्टूडेंट परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी मार्क्स आई। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले तो ये मुझे इंटर ऑफ मार्क्स स्टूडेंट 0। अब स्टूडेंट 0 होता क्या है रियल लाइफ में, ये हमारा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ही हमारा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को किसी को दूं या किसी स्कूल में मैं सॉफ्टवेयर को सेल करूंगा ऐसा बना के, तो क्या वहाँ पे आउटपुट जब स्क्रीन पे आएगा कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 क्या होता है, तो वो जो प्रिंसिपल होगा या वो जो टीचर होगा वो मुझसे सवाल कर सकता है कि स्टूडेंट 0 क्या होता है, स्टूडेंट 1 होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे करूँगा i+1। अब ये देखो, अब ये सुंदर लगेगा, देखो इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। इसे और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पे कॉलन ऐड कर लूँगा, और क्या ऐड कर लूँगा, मैं यहाँ पे एक ऐड कर लूँगा बैकस्लैश n से कुछ खास होता नहीं है, बस कोड की तुम्हारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 सपोज 45, मार्क्स टू 85, स्टूडेंट 3 के मार्क्स आते हैं 36 और स्टूडेंट 4 ले आता है 100 एंड स्टूडेंट 5 के आते हैं 54 मार्क्स। तो देखो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 इज 45, 1 2 सेम एज दैट हुआ। यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ आई किया है, i+1 कर दूंगा तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, टीचर तुम्हारा कोड जिसे भी तुम कोड सेल करोगे वो खुश हो जाएगा। तो वही है बस पूरा सीन, 45, 78, 63 एंड 100। तो देखो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज 12, ये तो ये वाला जो तरीका है हमारा एरे इनपुट लेने का, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने पूरे कोडिंग जर्नी के दौरान। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि एरे में इनपुट कैसे लेते हैं, एरे से आउटपुट कैसे लेते हैं। पहला क्विज हमने सॉल्व कर लिया है, बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ और यहाँ पे देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है। अब देखो देयर आर मेनी वेज टू इनिशियलाइज एन एरे। मैंने बताया एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। एक तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको पैदल चलने वाला बताया, वो ऑल्दो वो एरे नहीं था लेकिन फिर भी इनिशियलाइजेशन ऐसे मैं उसे एरे में काउंट नहीं करूंगा, ना ही कोई और काउंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका ये देखा कि हम लोग मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स ऐसे करके एक एरे बना के उसके बाद उसके एक एलिमेंट्स को उसमें असाइन करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमने देखा ये वाला लूप्स की तरफ से। और तीसरा तरीका अब हम लोग देख लेंगे, अगर मैं एक एरे बनाता हूँ 3 इंटीजर का और मैं उसमें लिखता हूँ 12, 56, 897 ये, और मैं यहाँ पे प्रिंटफ करता हूँ printf the value is percentile d and percentile d। क्या a0, a1 and a2, that's it। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका एरे का इनपुट लेने का। देखो द वैल्यू ऑफ इज होना चाहिए, आईडी लिखा है, ऑल्दो आप समझ चुके हो कि यहाँ पे हुआ क्या। एरे को हम इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये सिर्फ इंटीजर के लिए ही नहीं, आप फ्लोट, डबल, कैर किसी भी के लिए कर सकते हो। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैंने आपको इंटीजर के लिए बताया, आप खुद से ट्राई करो, फ्लोट के लिए आप खुद से ट्राई करो, कैरेक्टर्स के लिए, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैंने एरे को इनिशियलाइज कर लिया। ऑलराइट, अब आ जाते हैं एरे इन मेमोरी। अभी देखो एक कंप्यूटर बैकग्राउंड से होने के नाते या फिर एक आप जिस वजह से भी सी को सीख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी में एरे कैसे स्टोर होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंसीडर दिस एरे इंट
ध्यान से सुनना, इंट यानी कि इंटीजर एरे है जो कि तीन वेरिएबल्स बनाएगा इंटीजर के, जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1 2 3। एक इंटीजर होता है 4 बाइट का मेरे आर्किटेक्चर पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे आर्किटेक्चर पे 4 बाइट का है, बट इट वेरीज, हो सकता है पुराने आर्किटेक्चर में या फिर फ्यूचर के किसी आर्किटेक्चर में वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स 4 बाइट के ना हो कि किसी और बाइट, कितने और बाइट के हों। तो अभी मेरे आर्किटेक्चर पे एक इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो तीन इंटीजर कितने रिजर्व करेंगे, कितने मेमोरी रिजर्व करेंगे, तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 बाइट। ये मेमोरी में होता किस तरीके से, देखो यहाँ पे मैंने 3 डब्बे बनाए, उसके अंदर मैंने अपने वैल्यूज ड्रॉप कर दी 1 2 3। अब देखो इसका मैंने यहाँ पे मेमोरी एड्रेस लिखा है 62302, ये इसका पहला मेमोरी एड्रेस है। अब इससे दूसरे वाले का एड्रेस कितना होगा, +4 यानी कि 62306, इसके बाद वाले का +4 यानी कि 62310। अगर आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाए कि आपके एरे में आपके मेमोरी में एरे कैसे स्टोर होगा, तो आप उससे क्या कहोगे, आप उससे क्या कहोगे? मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और टाइम स्टैम्प लगा के आप कमेंट कर दो कि आप उससे अपना आंसर क्या कहोगे। ओके, तो होपफुली आपने कमेंट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको उसे आंसर ये नहीं करना है कि 4 इंटू 3 एरेज, 3 वेरिएबल्स इंटीजर 3 बाइट्स, या फिर सॉरी हाँ 4 बाइट्स इंटू 3 वेरिएबल्स, ऐसा नहीं कहना है आपको। आपको कहना है कि सर आप मुझे पहले ये बताओ कि आपको किस आर्किटेक्चर पे आपका क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर, आपका प्रोग्राम किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, या फिर अगर आप उसको स्मार्टली आंसर करना चाहते हो तो आप उसे कह दो 3 इंटू एन बाइट्स ऑफ मेमोरीज कंज्यूम होंगे आपकी मेमोरी में। वो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, लिटरली आपसे इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आप उसे डीप नॉलेज के साथ उसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हो। इसे पता है, यानी कि वो ऐसा सोचेगा कि उस बंदे को पता है कि मेमोरी डिफर करती है, बाइट्स डिफर करते हैं आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने देख लिया मेमोरी में एरे कैसे स्टोर होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंटर अरिथमेटिक, येट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन दिस चैप्टर। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अ पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ दैट टाइप। हमने पॉइंटर में एक चीज़ पढ़ी थी, पॉइंटर में हमने पढ़ी थी कि पॉइंटर प्लस प्लस करने से पॉइंटर की वेरिएबल बढ़ जाती है। एट द एंड पॉइंटर में तो एक इंटीजर नंबर ही है, पॉइंटर का जो एड्रेस होता है समथिंग, जिसे इसका ये एड्रेस है समथिंग, ये एट द एंड तो एक नंबर ही है। तो इस नंबर में कुछ जोड़ के कुछ घटा के हम आगे पीछे की वैल्यूज तो ले ही सकते हैं। नहीं समझे, मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, एक इंट आई बनाते हैं, उसकी वैल्यू 34 सपोज, और एक बनाते हैं इंट स्टार ptr इक्वल्स टू m%i, यानी कि स्टार ptr के अंदर i की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ printf द वैल्यू ऑफ i इज %u, क्योंकि मुझे एड्रेस चाहिए %u, और ये है कहाँ पे, सॉरी ptr। ओके, देखो ये है मेरी i की वैल्यू। अब क्या होता है, अगर मैं इसे इंक्रीमेंट करूँ, ptr प्लस प्लस कर दूँ, तो ये मुझे कहाँ पॉइंट करेगा, ये मुझे पॉइंट करेगा इसके बाद। मैं यहाँ पे एक \n ऐड कर लेता तो बेहतर होता, ऐड कर लेते हैं। चलो एक \n से कुछ खास होता नहीं है, बस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ पे फटाफट से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मुझे नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू दे रहा है, नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू। यहाँ समझ रहे हो यहाँ हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ptr प्लस प्लस का मतलब क्या है, ptr प्लस प्लस का मतलब है ptr इक्वल्स टू ptr प्लस 1, यही है ptr प्लस प्लस का मतलब। तो इससे ये नहीं होता कि ptr प्लस 1 करने से, देखो i की वैल्यू जब 216 है, प्लस 1 करने से वो 217 नहीं हो रहा, वो 220 हो जा रहा है, +4 हो जा रहा है। +4 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो ptr तो एक एड्रेस है ना, एड्रेस देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एड्रेस जब इस ब्लॉक पे था तब उसका एड्रेस था 302, और वो 4 बाइट के हैं मेरे आर्किटेक्चर में। हमेशा इस बात को याद रखना, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। मेरे आर्किटेक्चर में 4 बाइट का है, तो जब वो 1 से 2 के पास जाएगा, वो 4 बाइट के बाद बढ़ के जाएगा, तो +4 होगा। तो ptr प्लस प्लस करने से या ptr प्लस 1 करने से एक ऐड नहीं होगा, वो एक मेमोरी ब्लॉक ऐड होगा, यानी कि 4 बाइट ऐड होंगे अगर वो इंटीजर का होगा, और आर्किटेक्चर में अगर उसकी वैल्यू 4 होगी। होपफुली मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, होपफुली मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ कि आर्किटेक्चर वाइज वैल्यू बाइट्स की डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नोट्स पे आगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कैरेक्टर के लिए भी की है, वो भी कर लेते हैं फटाफट से।
इसको PTR प्लस प्लस ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं एक कैरेक्टर CH इक्वल्स टू A, ऑलराइट। और यहाँ पे बना लो तुम int स्टार PTR2 इक्वल्स टू %CH। बहुत बढ़िया, कंपाइलर समझ गया कि PTR2 के अंदर CH का एड्रेस प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे उसे सेम चीज़ दे दूंगा। मैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ CH यहाँ पे कर देता हूँ मैं द वैल्यू ऑफ CH इस %U, और यहाँ पे हो जाएगा PTR2, और यहाँ पे भी 2। तो देखो बेहतरीन तरीके से हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे %CH यहाँ पे ये मुझे वार्निंग क्यों दे रहा है। ओके, एरर नहीं है, ये वार्निंग इसलिए है क्योंकि ओके लेट मी गेस, यहाँ पे मैंने इंटीजर का बना दिया है, यहाँ पे मुझे कैर बनाना चाहिए था, दैट्स वाई मुझे 4 बाइट की मिल रही थी। अब मुझे ना कोई वार्निंग मिलेगी और ना ही मुझे कोई गलत रेफरेंस मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे फटाफट से मुझे वैल्यू मिल गई है CH कैरेक्टर की 1 था, उसके बाद +1 2, या मेरे आर्किटेक्चर में कैरेक्टर को मिलता है 1 बाइट, तो मुझे 1 से इंक्रीमेंट करके मिल गया। सेम एज दैट मैं चाहता हूँ कि आप फ्लोट के लिए कर लो और डबल के लिए भी करके देखो कि आपको क्या आंसर मिलता है, आपके आर्किटेक्चर पे क्या वैल्यूज मिलती है एक वेरिएबल को बाइट पे, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ पॉइंटर, एडिशन ऑफ अ नंबर टू अ पॉइंटर, जो कि हमने किया, पॉइंटर +1 जो कि 4 बाइट इंक्रीज करके दे रहा है, माइनस माइनस करने पे भी मुझे एक पीछे वाले का मिलता, सेम एज दैट सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 पॉइंटर फ्रॉम अनदर, एक पॉइंटर ऑन अनदर। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ 62310 में से अगर मैं 62306 माइनस करता तो मुझे ये वाला मिलता ना, जाहिर सी बात है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, 10 में से 6 माइनस करूंगा तो 4 आएगा, यानी कि पीछे इसके एक पीछे और बाइट ये आ जाएगा, यानी कि 302 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को माइनस करके भी निकाल सकता हूँ, कंपैरिजन ऑफ 2 पॉइंटर वेरिएबल्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्विक क्विज उसी पे मैंने पेस्ट करके दिया है कि आपको क्या करना है, आपको ये ट्राई करना है, एक सेपरेट प्रोग्राम बना के डेमोन्स्ट्रेट करना है और देखना है कि चारों को क्या इसके आउटपुट्स आते हैं। ऑलराइट, आप ये चेक करो और उसके बाद आप कमेंट आउट करके मुझे बताओ कि हाँ मैंने ये चारों को रन किया और मुझे पता चल गया कि मेरे आर्किटेक्चर पे मेरे वेरिएबल्स को सारे वेरिएबल्स को आई मीन इंटीजर वेरिएबल, फ्लोटिंग वेरिएबल और कैरेक्टर वेरिएबल्स को कैसे कैसे बाइट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। वो मुझे आप कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ जरा। ओके, एक्सेसिंग एरेज यूजिंग पॉइंटर। अब जब हमने पॉइंटर पढ़ा था तब देखो बेसिकली ये सी लैंग्वेज जो पूरा है ना, इसका हर चैप्टर इंटर रिलेटेड होता है। जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो उसका यूज़ आपको अगले चैप्टर में दिखेगा, जाहिर सी बात है दिखेगा ही। ये कोई मतलब ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिसे आप एक चैप्टर पढ़ लो तो वो एक अलग चीज़ हो गया। ये एक पूरा जो लैंग्वेज में हम लोग जितने चैप्टर पढ़ेंगे वो इंटर रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो, कंसिडर दिस एरे 7928 वैल्यूज हैं एक ब्लॉक के अंदर। PTR 0 है यहाँ पे मेरा पहला जो कि इंडेक्स पॉइंट कर रहा है PTR 0। तो उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे मैंने लिखा गया इफ PTR पॉइंट टू इंडेक्स 0, PTR प्लस प्लस विल पॉइंट टू इंडेक्स 1। ऑब्वियसली PTR 0 अगर पॉइंट कर रहा है तो PTR प्लस प्लस पॉइंटर 1 पे करेगा पॉइंट, एंड सो ऑन, उससे आगे प्लस प्लस होते जाएगा, उसके बाद 2 3 एंड सो ऑन पॉइंट होगा। दिस वे वी कैन हैव एन इंटीजर पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे लाइक दिस। यानी कि यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे int स्टार PTR इक्वल्स टू %array समथिंग और सिंपली एरे, उसके बाद PTR प्लस प्लस, तो स्टार PTR की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक इंटीजर बना लेते हैं A3, इसमें वैल्यू डाल देते हैं 12 6 एंड 3 सपोज, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ int स्टार PTR इक्वल्स टू %A0, सॉरी 0 लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पे O लिखा है, ओके A0। अगर स्टार PTR A0 को पॉइंट कर रहा है तो PTR प्लस प्लस A1 को पॉइंट करेगा। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊं, प्रिंटर द वैल्यू ऑफ A0 इज %d, ठीक है। A0 इज %d जो कि है PTR में उसकी वैल्यू ऑफ है ना, स्टार PTR में उसकी वैल्यू है। तो अगर मैं
ptr प्लस प्लस कर दूं तो क्या मुझे a1 की वैल्यू मिल जाएगी? क्या मुझे a1 की वैल्यू मिल जाएगी? चेक करते हैं, देखो ptr 0 के अंदर 12 की वैल्यू है, ptr 1 के अंदर सॉरी a1 के अंदर 6 की वैल्यू आ गई। तो ये होता है क्या हमारा एक्सेसिंग एरेज यूजिंग पॉइंटर। हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं किस तरीके से? अब मैं अगर इसे वापस से ptr प्लस प्लस करूं, तो मुझे देखो यहाँ पे ptr 1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ 2 की मिल जाएगी एंड सो ऑन, यहाँ पे 3 की भी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देखो ptr 0 is 12, 6, 2 एंड 3 तो रैंडम दे दिया इसमें, मैंने तो यहाँ पे 3 ही वेरिएबल्स बनाए थे और मैंने यहाँ पे चौथा भी मांग लिया, तो ये गार्बेज वैल्यू मुझे थ्रो होके मिल गया है। तो इसे हम करेंगे अभी के लिए फिलहाल नेग्लेक्ट, और यहाँ तक हमने समझ लिया कि हम एरे को पॉइंटर की मदद से कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने पीडीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि पासिंग एरेज टू फंक्शन। अब एरेज को फंक्शन में कैसे पास किया जाए। एरे कैन बी पास टू द फंक्शन लाइक दिस में मैं यहाँ पे आपको नहीं फंसाता हूँ, मैं सीधा आपको लेके आता हूँ अपने कंपाइलर पे, और यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा इंट। सपोज एरे बनेगा 7 डिजिट्स होंगे, इसके अंदर 7 नंबर्स होंगे बेसिकली, 45, 68, 4, 8, 34 एंड 7 कितने हो गए? 336 एंड 1 इज इतना। ठीक है, ये 7 एरे हो गए। अब क्या करना है मुझे एक फंक्शन बनाना है, void प्रिंट एरे नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ptr, 2 तरीके होंगे, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको किस तरीके से होगा, और यहाँ पे होगा दूसरा इंट n। अब देखो यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंटर द वैल्यूज आर %d एंड \n, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड ptr i। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फटाफट से हम कॉल करेंगे। कॉल किस तरीके से करना है वही इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन तो हमने बना लिया, प्रिंट एरे। सबसे पहले तो मैं अपने एरे को कॉल कर दूंगा, ये मेरा एरे हो गया। अब साइज भी तो मुझे पास करना है, यहाँ पे 7 साइज है तो मैं साइज भी तो पास करूंगा। क्यों साइज पास करूंगा? साइज अगर पास नहीं करूंगा तो मेरा लूप चलेगा कैसे? लूप को पता कैसे चलेगा कि जाना कहाँ तक है उसे? देखो रन करते हैं फटाफट से, तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा, द वैल्यूज आर 45, 68, 48 एंड दिस थिंग। अगर मैं यहाँ 7 की जगह पे 8 लिखता तो क्या होता? जो कि पिछले बार में हुआ था, एक गार्बेज वैल्यू मिल जाती। यहाँ पे 39 तो मैंने डाला ही नहीं है, 39 कहाँ से मिल रहा है मुझे? तो ये एक रैंडम वैल्यू वो मुझे थ्रो कर देगा। तो वो नहीं करना है मुझे, कंपाइलर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, मुझे परेशानी नहीं देना उसे, क्योंकि मैं उसे परेशान करूंगा तो वो भी मुझे परेशान करेगा। तो यहाँ पे मुझे मेरे वैल्यूज मिल गए। इस तरीके से हम एरे को पास कर सकते हैं एक फंक्शन में। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे करूँ *ptr, जो कि मैंने यहाँ पे नोट पे लिख रखा है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे पास करने के 2 तरीके हैं। हाँ, 2 तरीके हैं। एक तो मैं स्टार करके उसे एक पॉइंटर वेरिएबल बना के पास कर सकता हूँ, और दूसरा है कि मैं उसे डायरेक्ट एरे बना के पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो *ptr करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे *ptr, ओके। होपफुली आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे मैंने उसे पॉइंटर बना के पास किया, और इससे पहले में हमने उसे डायरेक्ट एरे बना के पास किया था। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि कान इस तरफ से पकड़ो या उस तरफ से घुमा के पकड़ो, पकड़ना आपको कान को ही है। तो होपफुली यहाँ पे समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे एरे की तरफ, और यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे बेसिकली इसे ही कहते हैं मैट्रिक्स। अभी देखो एरे बहुत सारे हो सकते हैं, 2D एरे को मैट्रिक्स कहते हैं, 3D एरे और ND एरे तक जा सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है, 2D एरे कहते किसे हैं? वैसा एरे, इसमें तो अभी बस एक प्लेन था, मतलब बस एक प्लेन कहने का मतलब बस एक एरे का एक सेगमेंट था जो कि सिमिलर एलिमेंट से बन रहा था। लेकिन 2D एरे किसे कहते हैं? जिसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों होने चाहिए। सपोज यहाँ पे सबसे पहले तो अपना बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, इंट अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ 3x3 का। 11th 12th में 10 में हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स को कैसे बनाना है। मैं ये कर लेता हूँ। मैट्रिक्स क्या होता है? 3x3 का अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ और
मैं यूज़र से पूछता हूँ सबसे पहले तो इनपुट अगर यूज़र से मांगूँ कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बताओ। कैसे बताएगा वो? मैं बनाऊंगा लूप इन आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वेयर तक 3 तक एंड आई प्लस प्लस। ये हो गया रो के लिए, एक चलेगा रो के लिए लूप और एक इसके अंदर नेस्टेड लूप होगा जो कि चलेगा किस चीज़ के लिए? कॉलम के लिए। तो मैं ले लूँगा आई को मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं जे लूँगा, आई इज लेस देन 3 एंड आई सॉरी जे यहाँ पे जे होगा एंड जे प्लस प्लस। क्या करना है मुझे स्कैनफ लेना है %d और यहाँ पे क्या करना है %a i और j a i j। ये मैंने रो और कॉलम दोनों का मैंने इनपुट ले लिया। यहाँ पे एक \n ऐड कर लेता हूँ सुंदर दिखने के लिए, अपनी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्योंकि ख़राब नहीं करनी है। ये हमने इनपुट ले लिया, अब प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम लोग प्रिंटफ %d और aij। अब देखो हमने जो मैट्रिक्स पढ़ा है वो मैट्रिक्स किस तरीके का होता है। अगर मैं गूगल सर्च करके बताऊं तो दिखेगा कि मैट्रिक्स देखो मैट्रिक्स किस तरीके का होता है। देखो मैट्रिक्स इस तरीके का दिखता है, यानी कि रोज और कॉलम्स होते हैं। तो ये दिखाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंटर \n ऐड कर लेना। अब ऐसा मैं क्यों किया ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं वो एक बिगिनर हैं, तो मैं हर एक अपने स्टेप को एलाबोरेट करके बताऊँ, डीपली बताऊँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने इस प्रोग्राम को, इस कोड को यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि आपका एक अच्छा सा लॉजिक बिल्ड हो पाए। इसे सबसे पहले रन कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सपोज रोज के लिए मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इंटू 3 ही जाएगा तो 9 तक जाएगा। इंटर करो तो ओके, ये मुझे एरर दे रहा है, किस लिए दे रहा है? ऑलराइट, यहाँ पर मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया था, तो हर स्कैनफ में वो एक स्पेस को कंटिन्यू कर रहा था, यानी कि 3 स्पेसेस मेरे एक्स्ट्रा बन रहे थे, जो कि एक बार और लिखने पे मुझे रन करके मिल रहा था। ऑलराइट, तो अब मुझे वैसा कोई मिसबिहेविंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिसबिहेविंग मेरे वजह से क्रिएटेड था। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो मुझे ये आउटपुट यहाँ पे मुझे एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देखने को मिला। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंटफ ये वाला ऐड किया। अगर मैं इसे हटा दूँ, अगर मैं इसे कमेंट आउट करूं और उसके बाद मैं इसे रन करके दिखाऊं, तो देखो अगर मैं एलिमेंट्स डालता हूं, अगर ऐसे भी डालता हूं, मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी एलिमेंट डालूंगा तो भी मुझे इस तरीके से मेरा आउटपुट मिलेगा। क्यों मिल रहा है ऐसे? तो देखो जब पहला लूप चलेगा, मेरा पहला लूप 3 तक चलेगा, यानी कि 1 2 3 तक चलेगा। उसके बाद जब जे के पास जाएगा, यानी कि दूसरे कॉलम में जब मेरा कंपाइलर, जब मेरा कंट्रोल पहुंचेगा, तब वो देखेगा कि उसे तो कहीं लाइन चेंज करना ही नहीं है। /n क्या होता है, \n क्या होता है? बेसिकली वो एक नया लाइन बुलाता है। नया लाइन मुझे कब चाहिए? नया लाइन मुझे तब चाहिए जब मेरा 1 2 3 प्रिंट हो जाए और मैं चाहता हूं कि 4 5 6 उसके नीचे से प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंटफ को इस लूप के खत्म होने के बाद लाऊंगा, जब आई दूसरी बार चलेगा। होपफुली ये आपको समझ में आ चुका है। तो उसके बाद ये होता है हमारा मैट्रिक्स क्रिएट करने का तरीका। अब इसमें क्या है, ये ऑल तो यही है हमारा मैट्रिक्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्टार पैटर्न्स बनाने होते हैं, जो कि मैं एक दो क्वेश्चंस वो वाले भी आपको अपने प्रैक्टिस सेट में डालूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपका क्लियर हो जाए एरे। और तब तक आप एरे को प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक इसमें ये रह गया, टॉपिक नहीं, मेमोरी में 2D एरे कैसे दिखता है। तो मेमोरी में 2D एरे इस तरीके से दिखता है। अगर पहला एरे है, यानी कि मैट्रिक्स, अगर पहला मैट्रिक्स है 1, तो उसकी वैल्यू होगी 8 7 2 2 4, और उसके बाद उसकी वैल्यू 4 की वैल्यू, यानी कि A01 यानी कि एरे में सेकंड नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से था। तो 1 के बाद 2 में अगर देखा जाए तो ये उसकी वैल्यू सेम एज दैट उसी तरीके से होती है जैसा कि 1D एरे में मेमोरी को एलोकेशन मिलती है। सेम एज दैट 2D एरे को भी वैसे ही एलोकेट किया जाता है। अब क्विज यहाँ पे ये है कि क्रिएट अ 2D एरे बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट अ डिस्प्ले फंक्शन टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ दिस 2D एरे ऑन द स्क्रीन। अब 2D एरे को कैसे, 1D एरे को तो हमने फंक्शन में पास करके प्रिंट कर दिया, 2D एरे को कैसे क्रिएट करें?
तो देखो सबसे पहले तो हम यूज़र से तो यहाँ इनपुट ले लेंगे, मुझे सिर्फ प्रिंटिंग का करना है। प्रिंटिंग का करना है तो मैं अपना काम बचाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कर दूंगा यहाँ पे void प्रिंट मैट, प्रिंट मैट यानी कि प्रिंट मैट्रिक्स। यहाँ पे कर दूंगा इंट ptr, ptr सही रहेगा क्योंकि मैं ptr एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ptr। और मैं इसके अंदर डालूंगा 3 क्योंकि 3 तक चलने वाला है ना, 3 तक चलने वाला है हमारा लूप। और उसके बाद सॉरी 3/3, यहाँ 3/3 क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स है, 3/3 चलने वाला है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है और यहाँ पे कर देना है ptr। ओके, क्या करना है अब यहाँ पे हमें यहाँ पे कॉल कर देना है ptr, सॉरी हाँ 1 सेकेंड, प्रिंट मैट। अभी यहाँ पे मुझे साइज नहीं डालना है, मैं तो यहाँ साइज डाल चुका हूँ, साइज तो यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ 3 3, तो मुझे यहाँ साइज नहीं डालना, मैं बस अपने एरे को कॉल कर दूंगा। एरे को कॉल किया मैंने और उसके बाद रन किया तो देखो ये मुझसे सबसे पहले इनपुट मांग रहा है। इनपुट मैं उसे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे मेरा आउटपुट प्रिंट करके मिल गया फंक्शन की तरफ से, फंक्शन की तरफ से। तो होपफुली यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर आपको चाहिए तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख सकते हो क्योंकि ये वीडियो, ये पीडीएफ सब कुछ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि जिन्हें भी समझ में नहीं आता है 2 बार 3 बार देखने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मैं 5 बार 6 बार भी देखा करता था। क्योंकि ये एक क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो कि कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि कोई नया लैंग्वेज आपको एक बारी में समझ में आए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ वुमन, ऑब्वियसली मैं रेसिस्ट नहीं बनना चाहता, तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करो। आप जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी जिसमें कि प्रैक्टिस सेट होगा, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो, ताकि जब आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिले, आप बिना वीडियो को पहले स्टार्ट किए हुए आप सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, फटाफट से आप अपने सारे प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लो। और वीडियो शुरू होने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि यस रुद्र भाई मैंने सारे अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया, सारे क्वेश्चन मेरे बन चुके हैं और अब मैं तैयार हूँ पूरे तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको एक वेबसाइट पे रेफर कर सकता हूँ। वेबसाइट का नाम है आपका code4win.org में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली। तो मैं ये रिकमेंड भी करूँगा कि आपको वो वेबसाइट विजिट करनी चाहिए, code4win.org। ये एक अच्छी वेबसाइट है, इसमें एक्सरसाइजेस अच्छे स्लॉट्स में है जो कि आपके प्रैक्टिस में बहुत हेल्प होगी। तो आज का वीडियो एरे यहीं पे रैपअप होता है। और अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो यार ये वीडियो आपके लिए है, ये नोट्स भी आपके लिए ही हैं, ये नोट्स भी आपके लिए ही है, मैंने ये आपके लिए ही बनाया है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक, पीडीएफ नोट्स की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमेशा की तरह, पिछले वीडियोज़ की तरह। तो अगर आपने जब भी ज़रूरत होती है तो आप ये नोट को एक्सेस कर सकते हो, अपने एग्जाम्स के पहले एक्सेस कर सकते हो, अपने किसी जॉब इंटरव्यू के पहले एक्सेस कर सकते हो, और उसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से गो थ्रू हो सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दूसरों से शेयर करो, उनसे शेयर करो जो कि सीखना चाहते हैं। जैसे कि सीबीएसई ने अभी कर ही दिया है, नए जो गाइडलाइंस हैं एजुकेशन पॉलिसी के, उसके तहत सीबीएसई ने अभी पोस्ट आउट कर दिया है कि प्राइमरी क्लासेस में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टडी करना कंपलसरी हो गया है। तो आप उनसे अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये टू द बेसिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप उनसे शेयर कर सकते हो वीडियोस को, उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनको इसमें एक करियर ऑप्शन दिखा सकते हो। एक क्या इसमें वास्ट और बहुत मेजर अमाउंट ऑफ करियर ऑप्शन है, विथ मेजर अमाउंट ऑफ मनी भी है। तो आप उसमें जा सकते हो, लोगों के साथ शेयर करो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो थम्स अप करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियोस पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, हम दोनों साथ में सीख रहे हैं। तो बस वीडियो को ये रैप अप करते हैं गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट किसी दिन एक अच्छे से टॉपिक के साथ और उसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो होपफुली एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस एंड पीस आउट।